Hello bachcho, let us read a question and the question says a point source of light is kept at a distance of 15 cm from a converging lens on its optical axis. The focal length of the lens is 10 cm and its diameter is 3 cm. A screen is placed on the other side of the lens perpendicular to the axis of lens at a distance of 20 cm from it. Then find the area of illuminated part of the screen. तो हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया एक हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस. अब प्रिंसिपल एक्सिस पर, लेट अस ड्रॉ इट्स प्रिंसिपल एक्सिस. अब प्रिंसिपल एक्सिस पर 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अ पॉइंट सोर्स इज केप्ट. ठीक है, सो दिस इज u इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. पॉइंट सोर्स कैप्ट किया गया है. द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 10 सेंटीमीटर. अब हमें फोकल लेंथ भी दे दिया है 10 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट विल हैपन कि जब कोई रे पॉइंट सोर्स से इंसिडेंट होगी लेंस पर तो ये कन्वर्ज होके किसी पॉइंट पर जाकर मिलेगी. ठीक है, सिमिलरली ये देखिए इस तरह से कन्वर्ज होके किसी पॉइंट पर जाके मिलेगी. करेक्ट. अब यहां पर ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहां हमारी इमेज बनेगी. तो ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी डिस्टेंस ऑफ इमेज. ओके, नाउ व्हाट इज गिवन टू अस कि डायमीटर ऑफ लेंस दे दी हमें. तो यहां पर ये ड्रॉ कर देते हैं हम. डायमीटर ऑफ लेंस जो है 3 सेंटीमीटर. नाउ अ screen is placed on the other side of the lens perpendicular to the axis of lens at a distance of 20 cm from it. अब स्क्रीन कहाँ रखी है इसके लिए सबसे पहले हम v की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एंड दैट विल बी अवर की कॉन्सेप्ट. हाँ, v की वैल्यू फाइंड करने के लिए द फॉर्मूला दैट वी विल यूज इज लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. चलिए, अब हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है तो u विल बी नेगेटिव, so this will be minus 15 centimeter. f will be positive and f is given as 10 centimeter. And we need to find the v, है ना, where would be the image will be formed. So this will be 1/v minus 1 by minus 15 is equals to 1/10. That will be 1/v is equals to 1/10 minus or 1/15. So let us solve this. 150, 15 minus 10 will be 5. So हम लिख सकते हैं v is equals to 150 by 5, that is 30. So we can write v is equals to 30 centimeter. तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 30 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज सेड टू अस कि जो स्क्रीन है वो प्लेस है एट 20 सेंटीमीटर, मीन्स स्क्रीन इससे पहले ही प्लेस्ड है. ठीक है, तो लेट अस प्लेस द स्क्रीन एट 20 सेंटीमीटर. ये हमने स्क्रीन प्लेस करी. ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस हमारी 20 सेंटीमीटर हो गई. ठीक है, अगर ये स्क्रीन है ना ऑब्जेक्ट से पहले ही है प्लेस कर दी गई है तो ये जो पार्ट होगा ये हमारा यहाँ पे ये इल्यूमिनेटेड रहेगा. ठीक है, अब अगर हम देखें कि अब नाम दे देते हैं हम इनको ट्रायंगल को. ठीक है, ये हो गया ए बी सी डी एंड ई. ठीक है, तो आप देखेंगे ट्रायंगल जो है हमारा ए बी ई और सी डी ई आर सिमिलर ट्रायंगल. करेक्ट. तो वी कैन राइट ट्रायंगल ए बी ई एंड सी डी ई आर सिमिलर. करेक्ट. अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि देखिए दोनों का एक एक एंगल कॉमन है, ठीक है, और एक एक एंगल 90 डिग्री है, सो बाय ए क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. अब सिमिलर ट्रायंगल की अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, दैट इज ए बाय
टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, BE लिख सकते हैं, या ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस अगर लें तो OE है ना. सो AE बाय 30 इज इक्वल्स टू CD बाय और ये डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, अगर ये 20 है 30 है तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर. सो CD बाय 10. यहां पर लिख सकते हैं AE इज AB बाय 30 है, सॉरी ये हुआ हमारा AB बाय 30 है ना. AB बाय 30 इज इक्वल्स टू CD बाय 10. AB कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर. सो 3 बाय 30 इज इक्वल्स टू CD बाय 10. सो दिस विल बी, CD की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारी 1 सेंटीमीटर. ठीक है, CD की वैल्यू आ गई हमारी 1 सेंटीमीटर. नाउ वी कैन फाइंड द एरिया. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हाउ कैन वी फाइंड, तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल विच वन, CDE. ठीक है, CDE का अगर हम एरिया फाइंड करेंगे सो दिस विल बी, हम लिख सकते हैं D के सेंस में, डायमीटर के सेंस में कैसा हो जाएगा एरिया. सो वी विल राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी पाई D स्क्वायर बाय 4. करेक्ट. सो यहाँ हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज पाई बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस विल बी आवर एरिया ऑफ इल्यूमिनेटेड पार्ट. ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. आई होप दिस इज हेल्पफुल टू यू. थैंक यू.